नमस्कार साथियों। मैं रविशंकर पांडे प्रतिभा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, 3-4 बाबा आज भी जेल के सलाखों के पीछे है, जैसे कि राम रहीम, आसाराम, रामपाल। अब चौथे एक बाबा अशोक खरात, जो महाराष्ट्र में काफी नाम उन्होंने कमाया और 1500 करोड़ की प्रॉपर्टी इन्होंने बनाई। इन पे ये आरोप लगाया गया कि इन्होंने पीड़ित महिला का यौन शोषण कर उसे ब्लैकमेलिंग करने का काम किया। वैसे तो अशोक खरात 10 से 12 साल में महाराष्ट्र में कार्यरत थे और अपने आप को एक बहुत बड़े ज्योतिष और अघोरी विद्या के जानकार माने जाते थे। इनके संपर्क में महाराष्ट्र के राजनीति के कई नेता भी संपर्क में थे। इनका ये दावा था कि हाँ, तो चेहरा देख के मैं किसी का भी भूत और भविष्य बता सकता हूँ। और ताज्जुब की बात यह है कि बड़े बड़े घरानों की महिलाएं इनके संपर्क में थी। इन्होंने 154 देशों की यात्रा की। तो इनका दावा ये है कि मैं 15 भाषा बोल सकता हूँ और लगभग 15 से 16 बार ये तुर्की में भी गए। तुर्की से इनका कहना है वहाँ के समुद्र के गुफा से मैं चमत्कारी शहद लाता हूँ और महाराष्ट्र में एल्विश हनी के नाम से 1 किलो शहद ये 8-8 लाख रुपए में बेचने का काम करते थे। इनका दावा ये है कि ये शहद पीने से आपकी यौन शक्ति बढ़ती है और आप महिला से अच्छे से अंतरंग संबंध कर सकते। कई लोगों ने इनसे वो एल्विश हनी खरीदने का भी कार्य किया और इन्होंने कई लोगों के अपने गुप्त कैमरे से महिलाओं के वीडियो बनाए और उन्होंने ब्लैकमेल करने का काम भी शुरू किया। यहाँ तक कि महाराष्ट्र महिला आयोग के अध्यक्ष को भी इन्होंने बख्शा नहीं। वो भी उनके चपेटे में आई और उनके बहुत करीब में थी वो। अब तो उस महिला आयोग के अध्यक्ष महोदय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक पार्टी का कहना है कि इस अशोक खरात द्वारा वर्तमान में महाराष्ट्र शासन में एक मंत्री है, उन्होंने अघोरी पूजा कराकर सीएम बनने का सपना देखा था, जो उनका पूरा नहीं हुआ। दूसरा, महाराष्ट्र में 5 जगह इनकी अकूत संपत्ति है। सिन्नर, नासिक, अहमदनगर, अहिल्यानगर, मुंबई, पुणे एवं अन्य जगह। पुलिस ने जब जांच की तो कई अश्लील वीडियो इनके यहाँ मिले। 8 लाख का कैश मिला, एक पिस्टल, उसमें से 5 कारतूस गायब मिले। संभावना ये जताई जा रही है कि वहीं इन्होंने 5 नरबली की हत्या करने का भी प्रयास किया है।
अब देखना ये है कि जांच में और क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। ताज्जुब की बात तो ये है साथियों कि जितनी भी महिलाएं और राजनेता ये सब अमीर लोग थे, इन्हें पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। उसके बाद भी अधिक लालच में आकर ज़्यादा रईस बनना, बड़ा पद हासिल करना, ये इनकी एक प्रकार की कमजोरी रही और इस कमजोरी का इस अशोक खरात ने भरपूर फायदा उठाया। 1500 करोड़ की प्रॉपर्टी 10 से 12 साल में इसने कमा ली। महाराष्ट्र शासन अपनी आंख मूंद कर बैठी हुई थी। मैं ये कहता हूँ जब 1-2 करोड़ ही आदमी कमाता है तो हलचल हो जाती है। इनकम टैक्स अदर विभाग को खबर लग जाती है। 1500 करोड़ का साम्राज्य खड़ा करने के बाद जब किसी ने यौन शोषण की शिकायत की तब सरकार की नींद जागती है। ऐसे ही ये 3 बाबा के बारे में भी हुआ है, जो सालों से लोगों को गुमराह कर और कई अवैध कार्य में लिप्त थे। जब इनका भंडाफोड़ हुआ तो सरकार की नींद खुलती है। सालों साल से ये लोग अपने पाखंड का चोला पहनकर आम जनता को, गरीब को लूटने का काम करते हैं। जब ज़्यादा हल्ला होता है तो सरकार कार्रवाई करने पड़ती। मेरा कहना है कि ये ऐसी पंगुत्व सरकार इस पर शीघ्र कार्रवाई क्यों नहीं करती। और ताज्जुब की बात तो ये है कि यहाँ तक मुख्यमंत्री, मंत्री तक के इनके अनुयायी होते हैं, इनके चरण मस्तक पे लौटते हैं। ये सारी चीज़ें देखकर बड़ा आश्चर्य होता है, जबकि भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है और ऐसे पाखंडों के कारण भारत बदनाम भी हो रहा है। इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए एवं शीघ्र कार्रवाई होना चाहिए। अन्यथा ये अपने खिलाफ जो सबूत वगैरह है नष्ट कर सकते हैं, तो इनका बाल भी बाका नहीं हो सकता है। अभी सरकार के ऊपर है, शीघ्र कार्रवाई कर, कठोर से कठोर कार्रवाई करें। साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।